नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिन भर की सुस्ती के बाद बाजार ने निचले स्तर से दिखाई शानदार रिकवरी। सेंसेक्स 124 पॉइंट, निफ्टी 43 पॉइंट चढ़कर बंद। बैंक निफ्टी ने भी दिखाया 480 पॉइंट का सुधार। त्रिपुरा में दूसरी बार सीएम बने बीजेपी के नेता मणिक साहा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को ईडी का नोटिस। दिल्ली आबकारी पॉलिसी में मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ, कल होगी हाजिरी। सिसोदिया सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ ध्यान होली पर बैठे अरविंद केजरीवाल 7 घंटे के मेडिटेशन पर रहेंगे। प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। आज पूरे उत्तर भारत में जमकर उड़ाए जा रहे हैं रंग और गुलाल। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के घर पर होली का जश्न। देश भर में होली का जश्न मनाया जा रहा है। सड़कों पर अबीर और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। लाल लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिल रहे हैं, खुशी से नाच गा रहे हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी रंग चारों तरफ नजर आ रहा है। सभी लोग होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली हो, कोलकाता हो, गोरखपुर हो, वाराणसी हो या फिर मथुरा हो, इसके साथ ही साथ देश के कई शहरों में लोग होली की मस्ती में झूमते हुए दिख रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 10 तस्वीरें जिसके जरिए आप समझिए कि होली का रंग किस कदर देश में फिलहाल बिखरा हुआ है। हर एक जगह पर लोग होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो उनके आवास पर भी होली की मस्ती दिखी। यहाँ तो बहुत ही खास होती है। इस बार कुछ विदेशी मेहमान भी होली के रंग में रंगे हुए उनके आवास पर नजर आए। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रिमांडो ने होली के गानों पर राजनाथ सिंह के साथ ठुमके लगाए। इस दौरान राजनाथ सिंह भी रंग में रंगे हुए दिखे। इस मौके पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी राजनाथ सिंह के साथ वहां मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो उन पर भी होली की खुमारी चढ़ी। उन्होंने अपने अंदाज में फाग गाया। आप भी सुनिए किस तरीके से गा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और सुरीले शिवराज के बाद अब बात बीजेपी नेता मनोज तिवारी की करेंगे, जिनके दिल्ली स्थित आवास पर धूमधाम से होली मनाई गई। यहां पर बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव सहित कई भोजपुरी के एक्टर थे जो कि झूमते गाते हुए नजर आए। भाई रे, अरे दुनिया भर के गेस्ट हैं आए, G20 हर साई रे। दुनिया भर के गेस्ट है आए, G20 हर साई है। अरे केतनन के होली में भैया गजब रंग लगाई रे। अरे देखो वहीं इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पीछे नहीं रहे। होली के जश्न में वो भी शामिल हुए। होली मिलन समारोह जब हो रहा था तब सीएम मंच पर माइक लेकर गाने लगे खुद ही। उनकी ये तस्वीर काफी वायरल भी हुई। अपने पोते को गुलाल लगाने की तस्वीर भी उन्होंने शेयर की थी।
कुल मिलाकर आज पूरे देश में होली की धूम है। हर तरफ लोग रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। आज पूरे गुजरात में इंद्रधनुषी माहौल जैसा दिख रहा है। हमारे संवाददाता केतन जोशी दिखा रहे हैं अहमदाबाद से रंग उत्सव की ये तस्वीर, आप भी देखें। इस वक्त हम अहमदाबाद के राजपथ क्लब में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि युवाओं में कितना बड़ा जोश है, क्योंकि क्लब और अलग अलग जो प्राइवेट इवेंट है वो 2-3 साल बाद एंजॉय हो रहा है। कोरोना के कारण ये एंजॉय नहीं हो रहा था, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर है कि युवाओं में काफी जोश है और सिर्फ गुलाल से होली खेली जा रही है। यहाँ पानी अलाउड नहीं है, पानी का व्यय नहीं होगा, ये मानकर ही क्लब ने यह फैसला किया है। न केवल अहमदाबाद में लेकिन पूरे गुजरात में और इंडिया में इसी तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि डीजे के ताल के संग युवाओं में काफी अच्छा जोश है और ये माहौल सिर्फ अहमदाबाद में नहीं है, पूरे गुजरात और पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और ऐसा माहौल सिर्फ गुजरात में ही नहीं है, बल्कि अगर दिल्ली एनसीआर आपको ले चले तो वहां पर भी जमकर होली खेली जा रही है। नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा के रिहायशी सोसाइटी में रेन डांस और डीजे पर लोगों ने खूब होली खेली। नोएडा से रोहन सिंह की रिपोर्ट देखिए और जाने कि यहां पर किस तरीके से लोग होली में फिलहाल डूबे हुए हैं। होली के रंग में पूरा देश रंगा हुआ है और दिल्ली एनसीआर और खासतौर पे नोएडा भी कैसे पीछे रह सकता है। इस वक्त हम नोएडा के जेपी अमन सोसाइटी में है और यहाँ पर होली की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। यहाँ रंग, गुलाल, अबीर, जो मस्ती का पूरा माहौल है। यहाँ पे डीजे यहाँ पे चला हुआ है और ऐसे हजार जो होम बायर्स जो सोसाइटीज़ हैं, हर सोसाइटी का होली सेलिब्रेट करने का अपना तरीका है। यहाँ पे लोग कैसे होली मना रहे हैं ये पूछते हैं। ये बताइए, होली का दिन है आज, क्या क्या किया है आपने? आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है। मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ पर जेपी अमन में, और यहाँ पर बड़े ढंग से डीजे वगैरह, गुलाल वगैरह, खाने पीने का इंतजाम बड़े अच्छे ढंग से होली मना रहे हैं हम। यहाँ पर हम लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से। एकदम बढ़िया माहौल बना हुआ है। बच्चे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये पूछते हैं। बेटा ये बताओ, क्या क्या किया आज होली के दिन? आज होली के दिन हमने सुबह खाया, होली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ खेला, बलून्स भरे, सब एक दूसरे के साथ मजे किए। मैंने रेन डांस और साथ होली की पिचकारी से बहुत खेला, हमने बहुत मजा आया। हमने बहुत अच्छे से होली एंजॉय करी है, पानी से बहुत खेले अभी। तो यहाँ पर नोएडा के जो तमाम सोसाइटीज हैं वहाँ यही माहौल है होली का। लोग रंग में रंगे हुए हैं, मस्ती में रंगे हुए हैं और हम सब की तरफ से यहाँ नोएडा के सभी जो लोग हैं वहाँ उनकी तरफ से सबको हैप्पी होली। और पूरा देश होली का त्यौहार मना रहा है, लेकिन इस बीच कोई है जो होली का त्यौहार नहीं मना रहा। वो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वो होली नहीं मना रहे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का विरोध जताने के लिए केजरीवाल होली के दिन 7 घंटे के ध्यान पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के ध्यान की तस्वीरें और संदेश ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी ने बताया कि आज केजरीवाल जी देश के लिए प्रार्थना करेंगे। वो 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 7 घंटे लगातार ध्यान करेंगे। तो वहीं केजरीवाल ने संदेश दिया है कि स्कूल, अस्पताल बनाने वालों को प्रधानमंत्री जेल भेज रहे हैं, खरबों लूटने वालों को मोदी जी गले लगा रहे हैं, देश की स्थिति को लेकर चिंतित हूं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया। पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी विरोधियों के खिलाफ एजेंसियों को गलत इस्तेमाल कर रही है। और अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने सम्मन भेजा है। दिल्ली शराब नीति केस में कविता से कल ईडी पूछताछ करेगी। इससे पहले 12 दिसंबर को के कविता से सीबीआई ने हैदराबाद में 7 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच कर रही है। ईडी का आरोप है कि कविता साउथ कॉटेल का हिस्सा है, जिसने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में कमीशन हासिल किया है। तो वहीं सम्मन मिलने के बाद के कविता ने कहा कि वो ईडी के साथ सहयोग करेंगी, लेकिन उन्होंने सम्मन को राजनीति से प्रेरित बताया। और त्रिपुरा में आज मणिक साहा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में हुआ। मुख्यमंत्री मणिक साहा के साथ 9 मंत्रियों ने यहां पर शपथ ली। इनमें से 8 मंत्री बीजेपी कोटे से हैं और 1 आईपीएफटी कोटे से मंत्री हैं।
इससे पहले कल नागालैंड और मेघालय में भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। नागालैंड में बम्पर जीत के बाद बीजेपी और एनडीपीपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नागालैंड में नीफा रियो ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि तिदितोई रंगकाऊ और जेलियांग और याथुंगो पैटर्न ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा 9 अन्य विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो वहीं मेघालय में भी एनपीपी और बीजेपी गठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। यहां पर कर्नल संगमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रोस्टेनो टिंगसोंग और एस धर ने मेघालय के डिप्टी सीएम के तौर पर यहां पर शपथ ली है। नागालैंड और मेघालय में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। और अब बात करेंगे मार्केट की। उतार चढ़ाव के बीच बाजार शानदार रिकवरी कर रहा है। सेंसेक्स 124 और निफ्टी 43 अंक आज चढ़कर बंद हुए। निफ्टी बैंक निचले स्तर से करीब 480 अंक सुधर कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएससी, ऑटो, एनर्जी, इंफ्रा शेयरों में रही। आइए जानते हैं मार्केट का पूरा हाल हमारे सहयोगी सुमित से। सुमित, बताइए आज बाजार का मूड कैसा रहा, क्या कुछ हाईलाइट्स रहे आज के बाजार के? देखिए, मूड माहौल बढ़िया रहा क्योंकि आज शुरुआत भारतीय बाजारों में भले कमजोरी के साथ हुई, लेकिन लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी के साथ इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जहां पर एक समय में 60-70 अंकों की गिरावट थी निफ्टी में, रिकवरी के बाद 40 अंकों की तेजी के साथ जाकर बाजार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बाइंग थी मिड कैप में, बाइंग थी स्मॉल कैप में। आईटी भी रिकवर हुआ, निफ्टी बैंक तेजी में रहा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर रियल एस्टेट में देखने को मिला। मेटल में एक अच्छी बाइंग थी और ऑटो में एक अच्छी बाइंग आज के सत्र में देखने को मिली। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी के बीच में आज शुगर जोरदार तेजी में, अदानी समूह लगातार तेजी में, और आज भी यहां पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। और ओवरऑल भी इंडेक्स में निचले स्तरों से एक संभला और संभलने के बाद बढ़िया रिकवरी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का किस तरीके का हाल, किन किन सेक्टर्स में आज एक्शन देखने को मिला? देखिए, सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज CNBC TV 18 के एक्सक्लूसिव खबर के बाद इंडसइंड बैंक करीब 4% की शानदार तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना। अदानी पोर्ट लगातार, अदानी ग्रुप तेजी में, तो अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट तेजी में। अदानी इंटरप्राइज इनफैक्ट छठे दिन जबकि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। बजाज ऑटो 2.5% की तेजी के साथ यहां पर भी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा और अपोलो हॉस्पिटल जैसे कुछ नाम जहां पर प्रेशर देखने को मिला। मिड कैप में अजंता फार्मा, अदानी विल्मर एक अच्छी तेजी के साथ ये लगातार कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा BHEL और NHPC यहां पर भी खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में लोधा डेवलपर्स लगातार दूसरा, जबकि प्रेशर में PV फिनटेक, APL अपोलो, फोर्टिस हेल्थकेयर कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर देखने को मिला। लेकिन आज बढ़िया तेजी थी एनर्जी स्पेस में। अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC सब वो नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। और शुगर जोरदार तेजी के अंदर आज ये स्पेस भी कामकाज कर रहा था। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। तो कुछ इस तरीके का रहा जो बाजार का मूड। इस बीच अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर फेड चेयरमैन ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ किया है कि महंगाई अभी बहुत ज्यादा है और आगे और ज्यादा दरें बढ़ सकती हैं। The process of getting inflation back down to 2% has a long way to go and is likely to be bumpy. The latest economic data have come in stronger than expected, which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be higher than previously anticipated. If the totality of the data were to indicate that faster tightening is warranted, we'd be prepared to increase the pace of rate hikes. और एक फ्लू आउटब्रेक की चपेट में है पूरा देश। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त देश में इन्फ्लुएंजा, बुखार और सांस से जुड़ी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा हुआ है। फरवरी महीने में इन बीमारियों की दवाइयों की बिक्री करीब 20 से 25% की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। फरवरी में करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा की ऐसी दवाइयां बिकी हैं। डिटेल से समझते हैं इस पूरी खबर को आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं क्या कहते हैं दवाओं की बिक्री के ये आंकड़े? बिल्कुल, जो दवाइयों की जारी हुआ है इंडिया एसोसिएशन ऑफ ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, उसकी ये बात साफ तौर पर दिख रही है कि खास तौर से जो एंटी इन्फेक्शन, एंटी फ्लू और पैरासीटामोल और बुखार जैसी जो दवाइयां हैं उसकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ी है। और जो एसोसिएशन है उसके मुताबिक 20 से 25% की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है, और पूरे देश से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो H3N2 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है
इसकी चपेट में पूरे देश में लोग आ रहे हैं। खासतौर पर आपने देखा होगा कि बॉडी एक, फीवर, हाई फीवर, गले में दर्द, खराश जैसी तमाम समस्याओं से लोग परेशान होकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं। तो जो ये दवाइयों की बिक्री के आंकड़े जारी हुए उसमें ये बताया गया है कि खासतौर से एंटी इन्फेक्शन ड्रग है उनकी बिक्री में करीब 12.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा जो एक तरह से जो एंटीबायोटिक दवाइयां हैं उनकी बिक्री में 10.5% की बढ़ोतरी और सांस से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनकी दवाइयों में करीब 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ये कुल मिला दिया जाए तो एक एडिशनल मतलब अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए की दवाइयां लोग फरवरी महीने में खाए हैं। और जो डॉक्टर और लोग का ये आसार है कि ये जो फ्लू है इसका प्रकोप मार्च महीने में भी रह सकता है। तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। खासतौर से जिस तरह की कोविड में सावधानी बरती जा रही थी बिल्कुल उसी तरह की सावधानी इस वक्त भी बरतने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब विमेंस डे स्पेशल की बात। सीएनबीसी आवास पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज महिलाओं ने इस दौर में देश की महिलाओं की स्थिति पर खुलकर अपनी बात रखी, जहां उन्होंने देश की जीडीपी में महिलाओं के सहयोग से लेकर होम मेकर महिलाओं के लिए सरकार से कानून तक लाने की गुजारिश की है। आप भी सुने क्या कुछ कहा उन लोगों ने। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कुछ इनोवेटिव पॉलिसीज भी लेके आ रहे हैं अपना जो एनवायरनमेंट है वर्कप्लेस एनवायरनमेंट वुमेन के लिए कंड्यूसिव करने के लिए। हालांकि ये सब चल रहा है बट इट्स इम्पोर्टेंट आप सबको मैं एक ये रियलाइजेशन के लिए शायद ये शेयर करने वाली हूँ ये डेटा। 1995 में वुमेन लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 35% हुआ करती थी और वो गिर के आजकल किस परसेंट है, जो दुनिया में शायद सबसे कम परसेंटेज अगर कुछ कंट्रीज में है उसमें से एक माना जाता है। तो आई थिंक जहाँ के कुछ डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट्स हम देख रहे हैं बट हमको ये ध्यान में रखना होगा कि ये काफी नहीं है, मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा। I hope our government passes a law that women have to be compensated for the either women have to be compensated for the work that they do in the house, or that assets that are generated by the breadwinner have to be shared with the woman equally. क्योंकि आज के दिन में उनका जो काम होता है घर में उसका कोई क्वांटिफाइबल वैल्यू नहीं है और लोगों उनको ऐसे ही करना चाहिए। एंड जो भी पैसे मैन बनाते हैं वो अपने पास रखते हैं, वो शेयर नहीं होता वुमेन के साथ। एंड दैट इज व्हाट doesn't lead to financial empowerment. आज के दौर पर महिलाओं की शक्ति हर एक क्षेत्र में है, तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर में भी और इंडस्ट्री में भी काफी हद तक जो तकनीकी क्षेत्र में, फाइनेंस क्षेत्र में ये सब जो ऊपर उठ के आए हैं, हम लोग सब एक पीढ़ी के हैं, एक जनरेशन के हैं जो आज हम एक बहुत ही अहम पोजीशंस पे हैं जहां हम चेंज को खुद उस पोजीशन पे बैठ के